हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, विनाकम क्लासेस इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करना ना भूलें। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ये क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन साइंस के विटामिन टॉपिक पर आधारित है और विटामिन टॉपिक से लिए गए हैं। ये हमारे आज की क्लास में 60 विटामिन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारी क्लास का पार्ट है 03 होगा और पार्ट है 01 और पार्ट है 02 हमने पढ़ा था 50 वर्ड जी के इन हिंदी क्वेश्चन और मुख्यमंत्री और राजधानियों के बारे में, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉपकिंस एम सी फंग ने। हॉपकिंस एम सी फंग ने विटामिन की खोज 19वीं शताब्दी में की थी। विटामिन शब्द सी फंग ने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया दोस्तों? विटामिन शब्द सी फंग ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, हमें शून्य ऊर्जा मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन बी है और वसा में घुलनशील विटामिन बी है। इन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है विटामिन को। छठा क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन ए भी है और विटामिन सी भी है जो जल में घुलनशील है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। विटामिन के भी है और विटामिन ई भी है और विटामिन डी भी है और विटामिन ए भी है। तो इसका आप ट्रिक बना लीजिए, कीड़ा कीड़ा कीड़ा। विटामिन के, ई, डी, ए, ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन की ट्रिक है कीड़ा। आठवां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, विटामिन डी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है विटामिन डी। आप ट्रिक याद रख लीजिए कि सूर्य से ऊर्जा मिलती है जो हम विटामिन डी के रूप में ग्रहण करते हैं, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक विटामिन है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल है जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11वां, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं? पहले 11वां क्वेश्चन था एंटी कैंसर और ये 12वां क्वेश्चन है एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। इसका भी राइट आंसर विटामिन ए ही है। एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर दोनों का राइट आंसर है विटामिन ए। 13वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों में, गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में तीनों में ही पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए को
रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निक्टोलोपिया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्टोलोपिया को, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया से जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। ये अस्थि मृदुता और ओस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी से होता है। इस बीमारी में हड्डियाँ कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों, हड्डियाँ कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है और हड्डियों के कमज़ोर होने के कारण, ज़्यादा समय तक हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण फ्रैक्चर हो जाता है और हड्डियाँ टूट जाती है। इसी बीमारी को ही अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा, आप ये विवरण पढ़ सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायमिन। थायमिन है जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी या B1 की कमी से होने वाला रोग डिजीज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरी। विटामिन बी या B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरी। 21वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B2। विटामिन B2 के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। किसी भी व्यक्ति को एनीमिया रोग होने पर उसके रक्त में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये हमने पहले क्वेश्चन पढ़ रखा है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और एनीमिया रोग होने पर उसके रक्त में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। ये हमने विवरण देख लिया इस क्वेश्चन का। 24वां क्वेश्चन है हमारा, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन ए में भी और विटामिन डी में भी मछली के यकृत में ये विटामिन पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त दोनों, मतलब विटामिन ए और विटामिन डी। ऑप्शन ए भी राइट है और बी भी राइट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी राइट है। 25वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण ही मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइरिडोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरिडोक्सिन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाइरिडोक्सिन। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरिडोक्सिन। 27वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइनोकोब्लामिन। साइनोकोब्लामिन है जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
28वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटोथेनिक अम्ल। पेटोथेनिक अम्ल है जो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है। नियासिन भी इसका विटामिन B3 का नाम है और निकोटिनिक अम्ल भी विटामिन B3 का नाम है। तो इसलिए हमारा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट है 29 क्वेश्चन का। 30वां क्वेश्चन हमारा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोटीन। बायोटीन है जो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 या बायोटीन की कमी से बाल गिरते हैं। मनुष्य के बाल विटामिन B7 या बायोटीन की कमी से ही गिरते हैं। ये रहा विस्तृत विवरण। विटामिन B7 या बायोटीन की कमी से मनुष्य के बाल गिरते हैं। 31वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल है जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। ऑप्शन डी, विटामिन सी है जो आंवले में पाया जाता है प्रचुर मात्रा। 35वां क्वेश्चन है हमारा, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी है जो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी है जो घाव को भरने में सहायक होता है। 37वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन बी। विटामिन बी है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। विटामिन बी है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है और विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। और एंटी कैंसर विटामिन है जो विटामिन ए है। ये हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 38वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन एस को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन एस को विटामिन B7 भी कहा जाता है और बायोटीन भी कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी है जो आरबीसी बनाने में मददगार है। आरबीसी बनाने में मददगार विटामिन है विटामिन सी। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 40वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। 41वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी है जो कैल्शियम का स्तर बनाने में शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। 42वां क्वेश्चन है हमारा, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 43वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? हाँ जी, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। 44वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है।
45वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 46वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी है जो हड्डियों को मजबूत करता है। 47वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत में विटामिन संचित होता है। मानव शरीर के यकृत में विटामिन संचित होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो आप। 48वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुधिरहीनता। रुधिरहीनता है जो विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 की कमी के कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं और विटामिन B12 की कमी के कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन B6 और विटामिन B12 उपयुक्त दोनों विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। 50वां क्वेश्चन है हमारा, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरी बेरी रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। 51वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन से ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन विटामिन का मुख्य कार्य जरूर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। ये विटामिन का मुख्य कार्य होता है। विटामिन का मुख्य कार्य है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। ये ऑप्शन बी राइट है। 52वां क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? ये हमारी क्लास का आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी है जो हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। 53वां क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश से। 54वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? 54वां क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन भी है और क्यूनोन भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और क्यूनोन। 55वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल है जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 56वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। ऑप्शन डी, विटामिन ई। विटामिन ई है जो सौंदर्य विटामिन भी इसको कहा जाता है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। 57वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। विटामिन ई है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। 58वां क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी इस विटामिन की कमी के कारण होती है। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 59वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के है जो
रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन के। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये 60 क्वेश्चन विटामिन से संबंधित समझ में आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम 10 क्वेश्चन लेंगे इसी क्लास के। इस क्लास में हमने जो पढ़े हैं उसका हम 10 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे वापस। आज की क्लास का हमारा रिवीजन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने जो है विटामिन की खोज की थी। ये वैज्ञानिक थे, विटामिन के खोज करता थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी फंक ने। सी फंक ने है विटामिन शब्द सर्वप्रथम दिया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 0। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा का। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हम सबको पता है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। छठा क्वेश्चन है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। नवा क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है जो हमने इस क्लास में नहीं लिया है, तो अभी देखते हैं, चीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी है जो चीली हुई सब्जी को हम धोते हैं तो उसमें। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास हमारी थी विटामिन से संबंधित। इस क्लास में हमने पढ़े थे 60 विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। स्टूडेंट इस क्लास को पूरी देखना, समझ में आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। और इस क्लास को देखने के लिए, आपको देखने के लिए धन्यवाद।